नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, 4 नवंबर 2023 दोपहर में 12:45 पर शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर मार्गी गोचर करने लगेंगे। अभी तक वो वक्री थे, अब मार्गी गोचर करेंगे अर्थात सीधा चलने लगेंगे। कब तक चलेंगे? ये 30 जून 2024 तक पूरे 8 महीने मार्गी गति करेंगे। जब तक वक्री थे, कई तरीके की समस्याएं व्यक्तिगत जीवन से लेकर के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जीवन, प्राकृतिक आपदाओं आदि सब में दुष्प्रभाव देखने को हमको मिल रहा था। अब जब 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे तो कई दृष्टियों से हमारे लिए लाभकारक हो जाएंगे। अब हमारी बात यहाँ पर कुंभ राशि और कुंभ लग्न को लेकर के है। इस वीडियो को आप कुंभ लग्न और कुंभ राशि दोनों पर देख सकते हैं। कुंभ राशि और लग्न के लिए शनि आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और 7.5 वर्तमान में कुंभ लग्न वालों के लिए, राशि वालों के लिए चल रहा है। तो कुंभ राशि के लिए जहां ये 7.5 चल रही है, वहीं पर ये चूंकि अपनी ही राशि पर शनि गोचर कर रहे हैं तो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो शनि की 7.5 का कोई दुष्प्रभाव कुंभ लग्न वाले और राशि वाले जातकों को नहीं देखना पड़ेगा। कोई खास प्रभाव नहीं। हाँ, कुछ मानसिक चिंताएं आपको रहेंगी, कुछ परेशानियां रहेंगी, लेकिन कोई मेजर डैमेज, कोई खास प्रभाव 7.5 का आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हाँ, बशर्ते कि आपकी पत्रिका में भी शनि अच्छी स्थिति में हो, बुरी स्थिति में ना हो, नीच का ना हो, तब शनि ये अच्छा ही फल देंगे। और ये शनि अच्छा फल देने का अर्थात आपको ऐश्वर्य देंगे, आपको भौतिक सुख सुविधाएं जुटा कर आपके लिए लेकर आएंगे। भौतिक सुख सुविधाएं खूब बढ़ेंगी। अभी वक्री काल कम उनका समाप्त हो गया है तो और परिस्थितियां ऐसी बनेगी जिससे आपकी मैटेरियलिस्टिक लाइफ जो है, अर्थात सांसारिक जीवन, भौतिक सुख सुविधाएं खूब बढ़ेगी, ऐशो आराम की चीजें बढ़ेगी। राजा जैसा प्रभाव, राजा जैसा जीवन आपका बनता हुआ दिखेगा। आप स्वयं की फीलिंग एक किंग जैसी आपकी होगी। तो ये जब फीलिंग आती है, थोड़ा सा अहंकार दबे पांव आ जाता है। लोमेश संहिता के भी आधार पर देखें तो द्वादश स्थान का स्वामी लग्न में बैठे और अच्छी स्थिति में जाकर के बैठ जाए तो ये राजा जैसा जीवन तो देता है, राजा जैसा भाव भी दे देता है। और राजा जैसा जब भाव देता है तो अहंकार आ जाता, दबे पाव, और वही अहंकार हमको फिर परेशान कर देता है। उसी कारण से तमाम हम परेशानियां मोल ले लेते हैं। हमारे अपने हमसे कटना शुरू हो जाते हैं। हम अपने रिलेशंस को नहीं संभाल पाते, अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाते। हमारा एरोगेंस बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है। हमारा चीजों को समझने की हमारा एक दूसरा नजरिया हो सकता है। जब अहंकार में होते हैं ना, तो एक दूसरे तरीके से चीजें। और बाबा तुलसी ने भी लिखा है ना कि प्रभुता पाई काहि मद नाही। प्रभुता पाने के बाद किसको मद नहीं हो जाता, अस को जन्मा नहीं जगमाही। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जिसको प्रभुता पाने के बाद, प्रभुता अर्थात मान सम्मान, धन, समृद्धि, ऐश्वर्य पाने के बाद अहंकार न हो जाए। तो उसी अहंकार से आपको बचना होगा कुंभ राशि वाले जातकों। इसको ध्यान कर करके आप बांध कर रख लीजिए। नहीं तो अगर अहंकार आपका बढ़ गया और इस सुख समृद्धि ऐशो आराम के बीच में अहंकार को आप ना संभाल पाए तो जीवन साथी से तालमेल गड़बड़ हो जाएगा। जीवन साथी से दूर रहना पड़ सकता है, जीवन साथी से विच्छेद की नौबत आ सकती है। यद्यप गुरु की दृष्टि यहाँ पे संभालेगी, लेकिन थोड़ी सी समस्याएं आपको वहां पे गंभीर होती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा यहाँ पर शिक्षा से आप कटने लगेंगे कि राजा है, उसको बहुत पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। ये भाव जब आएगा तो आपको शिक्षा से संबंधित लाभ नहीं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए आपको अपने ऊपर नियंत्रण रख करके इस चीज को चलना है। विवाह में कुंभ राशि के जातकों के लिए विवाह में समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप वैवाहिक जातक हैं या विवाह योग्य जातक हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, तो यहाँ पे कुछ समस्याएं होती हुई दिख रही हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत योग एक बना हुआ है। गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर आपके सप्तम स्थान गृहस्थ जीवन को देख रही है। तो ये बृहस्पति आपकी शादी करा सकता है। शनि तो नहीं चाहेगा। शनि अगर अकेला देख रहा होता तो ना होने देता, क्योंकि ये शत्रु दृष्टि है। शनि की 7वीं दृष्टि शत्रु दृष्टि है।
सूर्य के घर पे देख रहे हैं, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है यहाँ पर, तो शनि यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपकी शादी की संभावनाएं प्रबल हो जाएगी। शादी कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बने हुए हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भाई बहनों के लिए यहाँ पे खतरनाक हो सकती थी, लेकिन मैंने बताया बड़ा खूबसूरत गोचर इसलिए है क्योंकि गुरु यहाँ पहले विराजमान है पहले से ही, तो यहाँ पर आपके यंगर सिबलिंग्स छोटे भाई बहनों के जीवन में अच्छा होगा। पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, आप मेहनत करने के प्रति आपकी जिजीविषा जगेगी, आपके अंदर ये भाव जगेगा कि जो कुछ हमें हासिल करना है वो मेहनत से ही आ सकता है, बैठे बैठे नहीं आ सकता है। तो पराक्रम पुरुषार्थ की वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का उसमें सहयोग प्राप्त होगा। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लिए परेशानी भरी हो सकती है। ये 10वीं दृष्टि शनि की यहाँ पड़ रही है 10वें स्थान पे, और गुरु की दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़ रही है, संभाल भी नहीं रहे, तो दशम से कुछ समस्या आपको खास आ सकती है। क्या आ सकती है? और यहां से चतुर्थ बैठे भी हैं, तो चतुर्थ शनि ऐसे भी नहीं, तो दशम से चतुर्थ है और इसी दशम पे शनि की दृष्टि है, तो कार्य क्षेत्र में समस्याएं पैदा कुंभ राशि के जातकों के लिए हो सकती है। थोड़ा वहां से परेशानी इस संदर्भ में आ सकती है कि आपका ट्रांसफर आदि के भी योग भी, जब बकरी थे तो ट्रांसफर वगैरह का भी योग बना रहा होगा, हुआ ही होगा। अभी वहां एडजस्ट करने में कुछ समस्याएं आपको हो सकती है। थोड़ा से उच्च अधिकारी आपको परेशान कर सकते हैं, निम्न अधिकारी हो सकता है उतना सपोर्ट न करे, तो कुछ कार्य क्षेत्र में समस्या होती हुई यहाँ से शनिदेव के कारण दिख रही है। यद्यपि अपने घर पे बैठे हैं, चीजों को मैनेज करेंगे, संभालेंगे भी, वही रास्ता भी निकालेंगे, लेकिन कुछ मानसिक चिंताएं इस क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र से आपके, चाहे आप सरकारी नौकर हो, प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी कर रहे हो, या आपका अपना बिजनेस व्यापार है, वहां पे कुछ समस्याएं ये शनिदेव पैदा करेंगे, लेकिन उससे बचने का मार्ग भी शनिदेव ही आपको सुझाएंगे। शनिदेव यहां से तीसरे बैठेंगे, छठवें कहां से? आपके अष्टम से छठवें बैठेंगे, 6, 8, 12 से बैठेंगे। जो छठवें, 8वें, 12वें भाव से अगर बैठेंगे शनि तो अच्छा लाभ देंगे। तो छठे, 8वें, 12वें में जब बैठेंगे तब लाभ देंगे, या छठवें, 8वें, 12वें भाव से बैठेंगे तो लाभ देंगे। ये भाव भावेत फल है, बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है ज्योतिष का। तो देखिए यहाँ छठे से, यहां से अष्टम से छठे बैठे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अष्टम से छठे बैठे, तो ये अष्टम का भाव यहां से लाभ देंगे। क्या लाभ देंगे? अष्टम का भाव होता है शेयर बाजार, शेयर मार्केट, SIP, इसे जुआ, लॉटरी, सट्टा, लेकिन ये गैर कानूनी कार्य हैं चूंकि, तो यहां से आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन शेयर मार्केट गैर कानूनी काम नहीं है, तो कानूनी काम है, तो एक दायरे में रह के काम करके वहां से बड़ा लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। आपको आकस्मिक लाभ हो सकता है जिसमें आपने मेहनत ना की हो, जिसमें आपने अपना कुछ इन्वेस्ट ना किया हो, वहां से लाभ हो सकता है। ससुराल से लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको, ससुराल से कुछ बड़ा लाभ हो सकता है। दूसरे मामा के यहां से लाभ आपको हो सकता है, मामा से भी अपने लाभ हो सकता है, ससुराल से भी लाभ आपको हो सकता है। दूसरी बात, यहां से बैठ करके कुछ आकस्मिकताओं का एक दौर चलेगा, आकस्मिक घटनाएं घटेंगी जो अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो थोड़ा सा यहां पर के शनि के दुष्प्रभाव को भी आपको झेलना पड़ेगा। 7.5 तो चल ही रही, कुछ मानसिक चिंताएं वहां से देंगे। हाँ, आप थोड़ा सा जो धार्मिक शिक्षा कर करके शनि को बैलेंस कर सकते हैं, अर्थात कुछ धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, महाभारत, रामायण, गीता आदि का अगर आप अध्ययन करें तो ये शनि के लिए अच्छा होगा और शनि के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। शनि दशम कहाँ से है? यहाँ से तो हो गए छठे। अष्टम कहाँ से है? आपके छठे स्थान से अष्टम बैठे हुए हैं। देखिए, गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका छठा स्थान है। यहाँ रोग, ऋण, शत्रु का देखा जाता है। आपके रोग, ऋण, शत्रु की स्थिति कैसी रहेगी? तो यहाँ के स्वामी, यहाँ से शनि जब बैठेंगे तो छठे का लाभ देने लगेंगे, तो रोग से मुक्ति मिलेगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी और शत्रु से मुक्ति मिलेगी। कोई रोग पहले से चला आ रहा था तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, दवाइयां काम करेंगी, कोई रास्ता निकलेगा उसमें। लोन आज पहले से था, वहां से भी निवृत्ति मिलने की योग कुंभ राशि के जातकों के लिए दिख रहा है। और अगर शत्रु हैं तो शत्रु भी यहाँ पे परास्त होंगे या वो मित्र हो जाएंगे, आपसे हाथ मिला लेंगे, तो ये यहां से भी फल अच्छा मिल रहा है। द्वादश, धन स्थान से अब द्वादश बैठेंगे, तो द्वादश बैठना शनि के लिए अच्छा होता है।
लेकिन थोड़ा सा धन संबंधी चिंता भी कराएंगे। संग्रह से संबंधित कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं कि धन आ तो रहा लेकिन हम संग्रह नहीं कर पा रहे हैं, हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। वो संग्रह संबंधी जो समस्या है, धन संग्रह से संबंधित चिंता हो सकती है आपको। धन तो आएगा क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठ के, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और अपने घर पे पड़ेगी, तो धन तो खूब आएगा और ये पूरे साल लाएगा। और 1 मई 2024 तक धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, आपके धनदायक स्थिति बनी हुई है। बस उसके रोकने संबंधी कुछ समस्याएं आपको होंगी, रुकेगा नहीं, उसको रोकने के लिए आपको खास प्रयास करना पड़ेगा। दूसरे द्वादश हो गया, दशम से अच्छा देंगे फल, तो चतुर्थ से दशम बैठेंगे 8, 9, 10, तो यहाँ चतुर्थ का लाभ आप, मैंने पहले भी बताया कि चतुर्थ से लाभ देंगे, भूमि भवन वाहन माता आदि से संबंधित ये यहाँ से देंगे आपको लाभ। तो ये रहा शनि के इस पूरा विवेचन इसके प्रभाव का। हाँ, इनके उपाय क्या करें आप? उपाय के लिए सर्वोत्तम है तो पहले तो कुछ रोग आपको यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, जैसे चर्म रोग आपको हो सकता है, वात रोग हो सकता है, पित्त रोग हो सकता है, नेत्र के भी रोग हो सकते हैं। तो इन रोगों से बचने के लिए आप क्या करें? शनिदेव की आराधना करनी पड़ेगी आपको। हनुमान चालीसा का खूब ढेर सारा पाठ करें, कम से कम 7 बार जरूर करें हनुमान चालीसा का पाठ। शनिदेव को तिल का दीपक जलाएं शाम को, शनिवार की शाम को। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। मांसाहार और मदिरा से दूर रहें। थोड़ा कुछ देर तक बिना शूज के और बिना स्लीपर के आप चलें, और हो सके तो मंदिर, अगर आपके इर्द गिर्द मंदिर हो हनुमान जी का, तो वहाँ नंगे पैर आप जाइए, दर्शन करिए। शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होंगे। जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी सहायता करिए। ठंडी आ रही है, उनको कंबल का दान करिए। जो असहाय हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, कंबल आदि का जो उपाय है, ये आपके लिए बहुत ही रामबाण की तरह काम करेगा, क्योंकि बेसहारों का जो सहारा बनता है, शनिदेव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव मजदूर और सफाई कर्मियों की जो मदद करता है, उनसे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने इर्द गिर्द सफाई रखिए, या जो सफाई कर्मी आपके यहाँ कूड़ा लेने आता है या जो काम करते हैं सड़क आदि पे, उनको कुछ दान देते रहा करिए। शनिवार को या किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं उनको, इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। उनको भोजन कराइए। गरीबों असहायों की खूब मदद करिए आप। घी और कंबल का दान, ये शनिदेव को बहुत प्रसन्न करने वाला है। देसी घी, तो देसी घी अगर ना कर सके तो कंबल, ठंडी भी आ रही है तो कंबल का दान आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। तो ये रहा शनि के उपायों की चर्चा हमने की। वीडियो ये कैसा लगा आपको? हमारा बताना सार्थक लगा? इतनी देर तक मैं बोला, इतनी देर तक आपने सुना, इतना बहुमूल्य समय दिया। अगर ये सार्थक लगा हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो, तो आप अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपका लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप अपने बर्थ डिटेल के साथ एक आध समस्या की चर्चा करिएगा, हम उसका उत्तर देर से देर जरूर देंगे। इस चैनल पर आप नए हैं, प्रथमागमन है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। ऐसे रोचक वीडियो, जानकारी भरा वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे समय समय पर। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही हाजिर होते हैं आपके समक्ष एक नया विषय, नए वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। प्रभु की मंगलमय कृपा आपको अभिसिंचित करती रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम।